गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए। चलिए आज प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था वो आपको मैंने बीजगणितीय चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे समीकरण को हल कर सकते हो। तो उसकी मैंने आपको तीन विधि बताई थी, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक आपको वज्रगुणन विधि के बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था एक विधि और होती है ग्राफ विधि, जो आप समीकरण को हल करोगे। तो आइए उस ग्राफ विधि को समझते हैं। आपकी जो प्रश्नावली है वो आज 3.2 है। प्रश्नावली 3.2 का आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ विधि से हल करके बताना है कि ग्राफ विधि से कैसे आपका हल होएगा। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, पहले ये समझना है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या क्या आपको दिया गया है। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि कक्षा 10 है, उसमें 10 विद्यार्थियों ने, तो टोटल कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो हमें ना तो अभी लड़कों की संख्या पता और ना लड़कियों की, तो हमको क्या करना है, मान के चलना है लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को। तो पहले इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो उसमें लिखना है कि माना लड़कों की संख्या कितनी है, x, और लड़कियों की संख्या कितनी है, y। तो जब हमने लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मान ली तो पर्सन के अनुसार हमको क्या कह रहा है, विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 10 विद्यार्थी है। तो लड़के और लड़कियां टोटल कितनी है, 10। तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे हमारे लड़कियां और लड़के जो टोटल है वो x + y बराबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हमने इसको क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। आगे पर्सन के अनुसार क्या रहा है, वो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक है। पर्सन के अनुसार जो लड़कियों की संख्या है वो बराबर किसके है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो 4 हम जोड़ देंगे तो मान रख देंगे कि लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x है। तो y x इधर माइनस में आ गया, तो y - x बराबर कितना हुआ, 4 हुआ, समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, ग्राफ विधि से इसको आपको हल करना है। तो ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ग्राफ विधि से पहले दोनों समीकरण को हल करना है और इससे आपको क्या निकालना है, ग्राफ बिंदु निकालने हैं। तो पहले आपको समीकरण 1 से लेना है। तो समीकरण 1 से आपकी इक्वेशन आएगी y बराबर 10 - x। ये जो x है ये माइनस में उधर चला जाएगा तो y का मान निकल के आएगा 10 - x। अब आपको इसमें x के मान रखने हैं। x के ऐसे मान रख लो जो आसपास आपकी संख्या आ जाए और ग्राफ में आपको करने में दिक्कत भी ना हो, ज्यादा बड़ी संख्या भी रखने में ना पड़े। तो आपको मैंने क्या रखा है, इसमें x बराबर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे रख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप 2 बिंदु या 3 बिंदु निकाल सकते हो ग्राफ विधि से हल करने के लिए। तो आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, 1, 2, 3, 4 भी रख सकते हो, 2, 4, 6, 2, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने अपने मान के लिए, सुविधा के लिए हमने क्या रखा है, 2, 4, 6 आप रखे। तो x बराबर पहले 2 रखा है। तो 2 रखने पर जब यहाँ पर हम x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान आएगा 10 - 2 बराबर 8। जब 4 रखेंगे x का मान यहाँ पर तो y बराबर आएगा 10 में से 4 गए 6। जब 6 रखेंगे यहाँ पर तो 10 में से 6 गए 4। तो आपके बिंदु निकल के आएंगे जो हमको ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष पर दिखाने हैं। तो आपके ग्राफ बिंदु कहलाते हैं। तो बिंदु के निर्देशांक क्या है, आपके x, y। x का मान कितना है, 2, y कितना है, 8। तो आपका बिंदु हो गया 2, 8। इसी प्रकार से 4, 6 आपका बिंदु आया 6, 4। तो मैंने 3 बिंदु इससे निकाले। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से आपको भी 3 बिंदु निकालने हैं। तो इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपकी ये है y - x बराबर 4। तो आपका जो है माइनस का x उधर प्लस में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 4 + x। इसी प्रकार से यहाँ पे भी सुविधा के अनुसार x के मान रखकर आप y के मान निकाल सकते हो। तो x बराबर 1, 2, 3 रखने पर, तो जब आप इसमें x बराबर 1 रखोगे तो 1 रख के 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। x 2 रखोगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। x 3 रखोगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो आपके बिंदु 3 निकालने हैं बस। 3 बिंदु की निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 1, 5 आ जाएगा, 2, 6 आ जाएगा, 3, 7 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन से x और y के निर्देशांक निकाले और इन निर्देशांकों को निकालकर कहाँ रखना है, ग्राफ विधि से हल करना, जो कि आपको x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखो ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे। ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये तो हमारी x अक्ष होती है, x अक्ष, और ये हमारी होती है ऊपर वाली y अक्ष। तो इस पर ये बिंदु हमको नोट करने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा,
ये देखना पड़ता है कि हम नंबर कितने लिखने हैं। नंबर वहां तक देख लीजिए जहां पर आपके बिंदु सबसे अधिक आपका नंबर है। तो हमारा सबसे ज्यादा बिंदु 8 है इस समीकरण में, तो 8 तक हमने नंबर लिख लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 8 तक यहाँ लिख लिए। अब इन बिंदुओं को यहाँ पर कैसे ग्राफ पे दिखाना है, ध्यान से समझिए सर। 2,8 है पहला, ये शुरू का मान होता है आपका x का और बाद का मान होता है y का। तो x और y, तो जो x का मान है वो हमें x अक्ष पर दिखाना है और जो y का मान है वो y अक्ष पर हमको दिखाना है, और वो बिंदु देखना है कहां पर आपका दोनों को बिंदु मैच कर रहा है। तो x बराबर कितना है 2, तो x अक्ष पर हमका ये हमारे x अक्ष है, x अक्ष पर 2 ये रहा, और y पर कितना है 8, तो y पर देखिए 8 कहां है ये रहा। तो हमको क्या करना, x बराबर 2 और y बराबर 8 का जो बिंदु आएगा वो इसके सामने चलिए सीधे, और x बराबर 8 ये रहा 8 के सामने ये रहा यहाँ पर, और ये 2 के नीचे है बिल्कुल सेम। तो इसका बिंदु आएगा यहाँ पर 2,8 ये वाला बिंदु। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2,8, तो x अक्ष पे भी आ गया, अब y अक्ष पे भी आ गया। 4,6 देखिए, 4 x अक्ष पर ये रहा और 6 में y अक्ष पर देखना है तो 6 ये रहा। तो हमें इसके ऊपर चलना है, तो इसके ऊपर चलेगी और 6 के सामने चलेगी, तो 6 के सामने यहाँ पर आएगी और 4 के नीचे आ जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4,6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6,4, तो x अक्ष पर 6 है, y पर 4 देखना, x अक्ष पर 6 ये रहा आपका बिंदु और y पर 4 ये रहा, तो इसके सामने चलेगी और 6 के सामने यहाँ पर और 6 के नीचे है बिल्कुल एकदम, तो इसका बिंदु आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,4। अब ये तीनों को मैंने रिप्रेजेंट करा, एक तो ये रहा 2,8, एक आपका 4,6, एक आपका 6,4। ये तीनों जो बिंदु है मैंने इसको लाइन से आपको मिलाना है तीनों बिंदुओं को, तो तीनों बिंदुओं को मिलाने पर मुझको एक लाइन रेखा मिली जो हमने x अक्ष और y अक्ष को काट के जा रही है। इसी प्रकार से इनको दिखाना है ग्राफ में यहाँ पर। तो x अक्ष का देखो क्या है, x का मान कितना है 1 है और y पर कितना है 5 है, तो y पर 5 दिखाई गई है, x पर 1 दिखाई गई है, तो इसके सामने चलेगी y के, तो यहाँ पर आपका एक बिंदु मिलेगा जो 5 के सामने और 1 के जस्ट नीचे है, तो उसका बिंदु का नाम हो गया आपका 1,5 हो गया। आगे है आपका 2,6, तो x अक्ष पर 2 ये रहा और 6 पर चलेगी तो 6 का दिखाएगी इसके जस्ट सामने, तो ये हो जाएगा आपका 2,6 यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार से 3,7 देखिए 3 ये रहा, y पर 7 ये रहा, यहाँ पर इसके सामने जस्ट सामने 7 के सामने यहाँ पर आएगा 3,7, ये मैंने लिख दिया 3,7। अब करना क्या है, तीनों रेखाओं को, तीनों बिंदुओं को, इसको 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 इनको लाइन खींचनी है। लाइन खींच करके हमें क्या पता चल रहा है, जो पहले वाली रेखा है ये वाली रेखा इसको यहाँ पर टच कर रही है, दोनों को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर आकर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर काट रही है। तो किस बिंदु पर आकर काटा, 3,7 पर आकर काटा। तो बस यही देखना है, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी वही उसका वहां पर आंसर हो जाएगा। तो किस बिंदु पर काटा, 3,7 पर काटा। तो जो 3,7 है हम लिख सकते हैं कि जो ग्राफ का प्रतिच्छेद बिंदु आया, ग्राफ का प्रतिच्छेद बिंदु आया हमारे 3,7 आया प्रतिच्छेद बिंदु। तो जो 3,7 है ये x का मान है, ये y का मान है, तो x हम क्या मान के चले थे, हम मान के चले थे लड़कों की संख्या कितनी है x का मान कितना आया 3, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, उसमें लड़के हैं और लड़कों की संख्या क्या है y, तो y का मान इसमें क्या है 7, तो उसमें हम कह सकते हैं 7 जो है हमारी क्या है लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कों की संख्या 7, और टोटल कितने थे 10 थे, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस प्रकार से जो है ग्राफ विधि से सवाल हल होते हैं। और इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट कैसा है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, इसे ट्रू बोल सकते हैं, बी पार्ट लिख लो। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछना चाह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो वही है जैसे पिछला क्वेश्चन करा है, तो इसमें भी एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य मान के चलेगा। तो एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए है और एक कलम का मूल्य क्या मान लिया 22 रुपए है। क्वेश्चन वो कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम है, तो 5 पेंसिल को मैंने पी से लिख लिया, कलम को के से लिख लिया, तो 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपए। तो पेंसिल x है हमारी और कलम का मूल्य कितना है y है, तो 5x प्लस 7 बराबर कितना हो गया 50 हो गया। समीकरण 1 के सेकंड में कह रहा हूँ, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपए है। तो p का मान x रखा, कलम का y रखा, तो 7x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 46। समीकरण 2 ग्राफ विधि से करने के लिए समीकरण 1 2 से हल करके x और y के मान
निकालने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 से हमने क्या करा, यहां से देखिए 5x इधर माइनस में जाएंगे तो 50 माइनस 5x हो जाएगा और ये 7 गुना का है y के साथ, ये भाग में चला जाएगा तो y का मान निकाल लिया हमने 50 माइनस 5x बटे 7। तो इसी अब इसमें x के मान रखने हैं, तो मैंने x बराबर 10 रखा, तो 10 पंजे 50 हुआ, 50 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, 0 को 7 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y का मान कितना है 0। x बराबर माइनस के 4 रखने पर हम लोग को क्या मिला, माइनस के 4 रखेंगे तो 5 और 20 हो जाएगा, प्लस के 50 और 20 कितने हो गए 70 हो गए, और 70 को 7 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, तो y का मान कितना है 10। दो ही बिंदु हमने इसमें निकाले, तो बिंदु के मान हो जाएगा आपका 10, 0 और -4, 10। इसी प्रकार से समीकरण 2 से आए, समीकरण 2 से हमने देखो यहाँ पे 5y है 46, 7x इधर माइनस में जाएंगे और 5 गुना का भाग में आ जाएगा, तो y का मान मिला। x बराबर हमने 8 रखा, तो 8 रख के 7 8 56, 56 में से 46 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेगा, माइनस के 10 को आप 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा, तो माइनस के 2 आया। इसी प्रकार से आप x बराबर 3 रखोगे तो 7 के 21, 46 में से 21 जाकर बचेगा आपको 25, तो 25 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे इसमें भी दो बिंदु आ गए, 8 माइनस के 2 और 3 5। अब इसको ग्राफ पे दिखाने हैं, तो ग्राफ मैंने आपका 2 2 का लिया है, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, इसमें अधिकतम बिंदु संख्या 10 है, तो मैंने 10 या 12 तक आपका इसमें बना दिया संख्या। तो देखिए इसमें आपको पहले दिखाना है x अक्ष पर 10 और y पर 0 है, तो x अक्ष पर 10 चलेंगे, ये रहा आपका 10 और y पे 0 यहाँ पे ही है, तो y पे 0 भी यहीं पर है, तो उसका 10, 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला बिंदु आपका इसमें आपका 10, 0 का है। -4, 10 आएंगे तो माइनस के 4 x अक्ष पर इधर आएगा, तो माइनस के 4 ये रहा और 10 y अक्ष पर ये रहा, तो इसके सामने और 4 के सामने ये हमारा क्या है, माइनस के 4, 10 है। तो इन दो बिंदुओं को मैंने, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इन दोनों को लाइन को मिलाया इस तरह से, और इसी प्रकार से आपका 8, -2 है, तो 8 ये रहा x अक्ष पर, y -2 देखना है तो y पर -2 ये रहा नीचे, तो 8 और -2 यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया हमारा 8, -2, एक बिंदु ये रहा, और 3, 5 x अक्ष पर 3, देखो 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 और 4 के बीच में 3, और y अक्ष पर 5, तो 4 और 6 के बीच में आएगा 5, तो 3 और 5 के बीच में यहाँ पे हमने लिया, तो ये 3 और 5 के बीच में है, तो आपका 3, 5 है। जब इस बिंदु को इस बिंदु को आपने मिलाया तो सीधी लाइन ऐसे गई, तो इस रेखा को इस रेखा ने कहाँ पे टच करा दी, 3, 5 पर, तो यही हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है या ग्राफ का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ग्राफ का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ 3, 5, तो हम लिख सकते हैं ग्राफ का प्रतिच्छेद बिंदु 3, 5 है, तो यही हमारा क्या होगा x और y के मान हुए। x का मान कितना है 3, y का 5 है, तो x क्या था हमारा, x था हमारा एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, x का मान कितना आया 3 आया, तो एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य क्या है y, तो y का मान कितना आया 5, तो एक कलम का मूल्य है हमारे पास 5 रुपए, यही हमको निकालना था। और चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन भी समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अनुपात A1/B1 A2/B2 A3/B3 की तुलना करके ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह समांतर है या समपाती है। तो उसकी जांच करनी है, दो रेखा देगा क्वेश्चन में और हमको जांच करके बताना है कि वे रेखा प्रतिच्छेद करेगी या समांतर है या फिर समपाती है। इन तीनों की जांच के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके नियम, जब चैप्टर स्टार्ट करा था। प्रतिच्छेद का प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, तो अगर ये कंडीशन है तो प्रतिच्छेद करेगी। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। अगर A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर है और बराबर नहीं है C1/C2 के, अगर ये दोनों बराबर नहीं है और ये बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, आपस में समांतर होगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो हम बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी है, समांतर है, प्रतिच्छेद है या फिर समपाती है। तो चलिए जांच करते हैं। पहला पार्ट है इसका, दो रेखाएं दी है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 मान करके हमने इनकी तुलना कर ली है। जो आपका व्यापक समीकरण होता है
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से इसको मानेंगे a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2। तो a1 बराबर 5 है, b1 बराबर -4 है, c1 बराबर 8 है, इसका a2 7 हो गया, b2 आपका 6 हो गया और c2 क्या हो गया इसका -9 हो गया। तो कंपेयर करनी है a1 अपन b1, a2 b2 और a3 b3 से। तो इसकी कंपेयर करके तीनों को इक्वल रखा पहले, तो इसके मान भरे। तो a1 अपन a2 5/7 है, ये -4/7 है, c1 अपन c2 8/9 है। आपको देखने से पता चल रहा है 5/7 -4/6 दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है, तो जब शुरू के बराबर नहीं होते तो रेखा कैसी होती है आपकी, प्रतिच्छेद होती है। तो हम कह सकते हैं चूंकि a1 अपन a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, अतः रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका सेकंड पार्ट है 9x प्लस 10y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 7 प्लस 24 बराबर 0। एक क्वेश्चन आपका है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों को आप सम करेंगे और अपने आप करके देखना है और पता करेंगे रूल से। a1 अपन a2 b1 अपन b2 की कंपेयर करके जो भी कंडीशन बनती है वो रेखा उसी के अनुसार हो जाएगी। अगर तीनों बराबर है तो समपाती हो जाएगी, और अगर शुरू की दो बराबर हो के लास्ट की दो बराबर नहीं है तो फिर वो रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था निम्न समीकरण की जांच करो कि कौन सी समीकरण संगत है और कौन सी असंगत। तो संगत और असंगत के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक बार वो देख लीजिए। संगत या अद्वितीय समीकरण का अद्वितीय हल होगा या संगत होगी अगर कंडीशन बनेगी आपकी a1 अपन a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के। समीकरण के अनेक हल होगी और संपाती हो सकती है अगर कंडीशन बनेगी तीनों बराबर होने की, a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। समीकरण असंगत होगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा अगर a1 अपन a2 बराबर हो गए b1 अपन b2 के और बराबर नहीं है आपका c1 अपन c2 के। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले में 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इन समीकरण 1 और 2 मान लिया है। अब इसी की तुलना पहले पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से आपका a1 3 आ जाएगा, b1 2 आ जाएगा, c1 आपका माइनस के 5 आ जाएगा, a2 2 है, b2 आपका माइनस 3 और c2 आपका माइनस के 7। कंपेयर करी a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 से। तो मान रखिए a1 अपन b2 के मान रखने से क्या पता चल रहा है 3/2 2/-3 के बराबर ही नहीं है। तो जब बराबर ही नहीं है तो कंडीशन कौन सी बनी, समीकरण के अद्वितीय हल हो गए। और कैसी है समीकरण, संगत है। तो हम लिख सकते हैं अतः a1 अपन a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, अतः समीकरण के अद्वितीय हल है और समीकरण कैसी आपकी, संगत है। तो इस तरह से आपको सभी आगे क्वेश्चन में जो समीकरण देगा चेक करना है, देखना है कि कौन सी संगत है कौन सी असंगत है, कौन सी आपकी कोई हल नहीं है, ये आपको चेक करना। तो सेकंड पार्ट इसका है 2x माइनस, एक समीकरण आपकी ये नहीं, एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों में आपको इसी तरह से कंपेयर करके बताना है कि कौन सी समीकरण के संगत है कौन सी असंगत है, किसके अद्वितीय हल है किसके अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था, उसको ग्राफिक विधि से समीकरण को हल करना था, तो आप उसको श्रम कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करवा रहे हैं, बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करवा रहे हैं। तो बाग कैसा है आपका, एक आयताकार है। तो आयत कैसे बनता है, आयताकार में जो आमने सामने की भुजा कैसी रहती है, इक्वल रहती है। तो यह आयताकार बाग इसकी विमाएं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है। तो हमको मानना है जो दिया है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है और आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। तो प्रश्न में कहा है जो बाग की लंबाई है वो किसके बराबर है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बाग की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x बराबर y प्लस 4, y माइनस में ले आएगी तो x माइनस y बराबर 4। समीकरण 1 के सेकंड में क्या है, उसका अर्ध परिमाप। जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है। तो आधा कह रहा है अर्ध परिमाप, तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई ही बचेगा। तो आयत का अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, 36 मीटर है। तो x प्लस वाई लंबाई चौड़ाई के मान रख के समीकरण बन गई 2। समीकरण 1 और 2 को रख के हल करना है, ऊपर नीचे हल कर देंगे सिंपल मेथड से। तो जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 36 और 4 कितने हो जाएंगे, 40। 2 से कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 20। x की क्या है हमारा, x हमारी बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। अब ये x का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो। तो मैंने 1 में रखा है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 20 आया, माइनस वाई बराबर 4,
माइनस वाई इधर प्लस में चला गया, 4 इधर माइनस में आएगा तो 20 में से 4 गया 16, तो वाई का मान कितना है 16 मीटर। वाई क्या है हमारी बाग की चौड़ाई, तो बाग की चौड़ाई कितनी आएगी 16 मीटर। तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो बाग की भी हमारी पूछी थी लंबाई और चौड़ाई। आते हैं चलो अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 आपको दी गई है। दो चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखो ताकि प्राप्ति हो, प्रतिच्छेद हो, समांतर रेखा हो जाए और संपाती हो जाए। यानी एक रेखा तो हमको दे रखी है समीकरण, और दूसरी समीकरण हमको इस तरह से लिखनी है कि वो समीकरण दोनों प्रतिच्छेद भी हो जाए, समांतर रेखा भी हो जाए और संपाती भी हो जाए। तो तीनों कंडीशन के लिए हमको एक रैखिक समीकरण और लिखनी है। तो तीनों कंडीशन हमको मालूम होनी चाहिए। प्रतिच्छेद के लिए क्या कंडीशन होती है, समांतर के लिए क्या होता है और संपाती के लिए क्या कंडीशन होती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया, आपको रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। तो मैं पहले प्रतिच्छेद के लिए निकाल रहा हूँ। तो प्रतिच्छेद के लिए माना नया रैखिक समीकरण आपको एक अपने पास से बनाना है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हो, लेकिन वो रूल उसमें रेखा में आ जाना चाहिए। संख्या कुछ भी रख लीजिए। प्रतिच्छेद के लिए माना नया रैखिक समीकरण आपका 3x + 4y - 4 = 0 मैंने आपका नया बनाया। अब नया क्यों बनाया, कंडीशन के अनुसार बनाया है, प्रतिच्छेद करती हो। तो प्रतिच्छेद के लिए प्रतिच्छेद होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद का कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 की। तो बस हमको जो इसमें a1 है, आपका जो पहला a1 है और इसमें जो मैंने b1 माना, a1 ये a2 है, तो a1 कितना है 2/3, तो 2/3 आ जाएगा। b1/b2 कितना है 3/4, तो 2/3 बराबर नहीं है 3/4 के, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 की, तो रेखा कैसी हो जाती है, प्रतिच्छेद हो जाती है। तो ये वाला नया समीकरण जो है क्या फॉलो कर रहा है, प्रतिच्छेद रेखा को फॉलो कर रहा है। तो एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दोनों रेखाओं से हम क्या निकालेंगे, दोनों रेखा एक दूसरे की क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद हो जाएगी। दूसरी कंडीशन समांतर की कह रहा है, संपाती की कह रहा है। तो संपाती समांतर के लिए देख लेते हैं पहले। तो समांतर के लिए क्या है, एक समीकरण आपको दी हुई है, दूसरी हम अपने पास समानेंगे। तो समांतर की कंडीशन हमको पता होनी चाहिए। तो समांतर के लिए नया रैखिक समीकरण हमने ये मान लिया आपका 2x + 3y - 5 = 0 के लिए समांतर होगा, क्योंकि समांतर की कंडीशन होती है शुरू की दो बराबर होनी चाहिए संख्याएं। तो शुरू की दो बराबर करने के लिए हमने क्या करा, देखो a1/a2, a1/a2, तो यहाँ पे a1 कितना है 2, यहाँ पर भी कितना है 2, तो 2/2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, बराबर b1/b2 करिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1। तो हमारा शुरू के दो बराबर आ गए, और -8 और इसमें कितना है आपका -5, तो -8 -5 बराबर थोड़ी आए हैं, तो सिर्फ हमारे शुरू के दो बराबर आए हैं। तो हम कह सकते हैं शुरू के दो बराबर होने पर रेखाएं कैसी होती है, आपकी समांतर होती है। तो समांतर के लिए हमारा एक नया रैखिक समीकरण ये आ गया। तीसरी कंडीशन संपाती में हमारे तीनों बराबर होते हैं, तो हमको सेम टू सेम जो रैखिक समीकरण आपको दी गई है दूसरी भी वही लेनी पड़ेगी। तो इसलिए संपाती के लिए नया रैखिक समीकरण यही हो जाएगा जो आपको दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 से, तो हमारे में तीनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि देखो इसका भी a1 आपका 2 है और इसका भी 2 है, इसका b1 आपका 3 है, इसका b2 आपका 3 है, इसका कितना है -8 है, इसका भी कितना -8 है, तो तीन कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे। तो संपाती के लिए क्या होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर, तीनों बराबर होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो जल्दी से।